हर दौर में लड़ाइयाँ होती रहीं, जंगें होती रहीं, इख्तलाफात भी हुए उम्मत के अंदर, बड़ी चीज़ें हुई, लेकिन खैर वाले लोग हमेशा मौजूद थे। यानी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जगह उम्मत में इख्तलाफ हो गया है तो लोगों ने कुरान पाक की तदरीस छोड़ दी हो, किसी जगह कोई काम ऐसा हो गया है, आजमाइश आ गई है, काफिरों से लड़ाई उरूज पे है, तो अब हदीस पाक का जमा करना और उसूल हदीस पर काम करना हमारे बुज़ुर्गों ने छोड़ दिया, और काम जारी रहा और तसलसल से जारी रहा। उसका नतीजा है कि आज उनका असल काम हमारे पास मौजूद है। असल काम ये जिस दौर में मैं और आप हैं, ये चूंकि तशकीक का दौर है, शक का दौर है, वजूद लोगों के बाजों का ताकतवर हैं लेकिन ज़हन कमज़ोर हैं। अगर आप नाराज़ ना हो तो हमारा बड़ा निखरा साफ़ सुथरा बच्चा, ताज़ा दम, वो भी इतनी अजीब ज़िंदगी गुजारता है कि सवेरे कुछ सोचता है और दोपहर के खाने के साथ उसका इरादा भी कुछ और हो जाता है, शाम को वो नया मंसूबा बना लेता है। ये कमज़ोरी क्यों आई? लोगों ने कोशिश की शक पैदा करने की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कुर्ब क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये बयान की थी कि जो अगले होंगे वो पिछलों पर लानत करेंगे माज़अल्लाह। तो प्लानिंग की गई, चूँकि उम्मत में हमेशा खैर थी, मनसूबाबंदी की गई, सहाबा से लेकर काम शुरू किया गया और दाता साहब तक, और दाता साहब से लेकर आला हज़रत तक, हर सूफ़ी के बारे में, हर दरवेश के बारे में, हत्ता के सहाबा और अहले बैत के बारे में भी लोगों के ज़हन में बातें पैदा करने की कोशिश की गई। इसलिए कि ग़ुलाम इतना बुरा नहीं होता, जो किसी का मुलाजिम हो वो इतना तंग नहीं होता जितना मशकूक आदमी तंग होता है कि पता नहीं सही है कि नहीं, पता नहीं ठीक है कि नहीं। ये जो लोग डबल माइंडेड होते हैं ना, इसको छोड़ दें जी, सही चल रहा है, आप तशरीफ़ रखें, आप बस बैठ जाएं, अल्लाह खुश रखे। गर्मी जो है वो सब के लिए ही है। अब आप तशरीफ़ रखें और मुझे मौका दें बात करने। भाइयों, शक पैदा किए जाते हैं। एक बात आपने अच्छी तरह अपने ज़हन में रख लेनी है कि किताब व सुन्नत में ना एक पूरा बाब है, एक दो हदीस नहीं, अहादीस मुबारका में पूरा चैप्टर है, पूरा बाब। इधर देखो नौजवानों, क्या कहने लगा हूँ, एक पूरा बाब है जिसमें हमें हुक्म दिया गया है कि तुमने कुछ लोगों से नफ़रत करनी है अल्लाह की रज़ा के लिए, और कुछ लोगों से मोहब्बत करनी है फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। एक दो तीन नहीं, पूरा बाब है। अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करना है। अपना ज़हन बना लें कि हमने तशकीक की तरफ नहीं जाना, शक की तरफ नहीं जाना। अगर हम थोड़ा सा यकीन का सफ़र हासिल करें ना, यकीन का, आपकी अपनी बात भी अपने ऊपर असर करती है। अगर आप खुद भी बोल के कहें ना, छोड़ यार तू क्या फजूल बात कर रहा है, ये मेरे नबी पाक की उम्मत है, ये हो सकता है कि इस उम्मत से खैर ख़त्म हो जाए, तू गलत बात कर रहा है, आपकी अपनी बात भी आपके ऊपर असर करेगी। आप खुद भी ये बोलियां बोलें कि ओ खुदा के बंदो, तुम कहीं बैठ के गलत तहकीक कर रहे हो। वो जो सहाबा थे ना, उन्हें तो हुजूर से डायरेक्ट फैज़ लिया था। वो जो हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत थे, उन्होंने तो आगोश रहमत में बैठकर तरबियत ली थी। आप कहें कि औलिया अल्लाह किताब व सुन्नत की अमीन थे, वो कैसे बददियानती करेंगे? वो तो अमीन थे, दयानतदारी के साथ घर बार छोड़ के तबलीग के लिए निकले थे। आप रोने वाली को बात सुनाने लगे ना, किसी को दुख वाली, तो आप पहले खुद रो पड़ते हैं, और आपके ज़हन में बैठ जाए ना मैं हंसने वाली बात करने लगा हूं, तो बात सुनाने से पहले बंदा खुद हंस पड़ता है। इसका मतलब है दूसरे की तकरीरी असर नहीं करती, अपनी बात भी अपने ऊपर असर करती है। इसलिए खैर के जुमले के सिवा कभी कोई ज़ुबान से बात न निकाले, वरना खुद आप मशकूक हो जाएंगे। अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करें। हदीस पाक सुने, अत-तरगीब व तरहीब में, दीगर बहुत सी कुतुब में मौजूद है। हज़रत अबू अदरीस खौलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं जामे मस्जिद दमिश्क में दाखिल हुआ, एक काले स्याह बालों वाला और चमकदार दांतों वाला खूबसूरत नौजवान मैंने मस्जिद में दर्स देते हुए देखा। लोग बहुत सारे बैठे थे, तो जब किसी मसले में उनकी राय मुख्तलिफ होती, इख्तलाफ राय होता, तो उस जवान की तरफ वो तवज्जो करते। वो जवान इतनी खूबसूरती से मसले का हल बयान करता कि लोग आज शशकार उठते। फरमाते मुझे उनसे मोहब्बत हो गई, मैंने ना
अगले दिन सोचा कि आज तो रश ज़्यादा है, कल उस वक्त जाऊंगा जब लोग कम हो गए। मैं अपनी तरफ से सबसे पहले जामे मस्जिद दमिश्क में पहुंचा, लेकिन वो खूबसूरत नौजवान मुझसे पहले मस्जिद में मौजूद थे और नफल अदा कर रहे थे। मैं बैठ गया। एक शख्स से मैंने कल ही पूछ लिया, यार ये इतने हसीनो जमील जवान हैं कौन वैसे? कहने लगे आप नहीं जानते, ये नबी रहमत अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और हज़रत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु। कहते मैं अगले दिन पहले गया, वो नफल पढ़ रहे थे। मैं मस्जिद में दाखिल होते ही ना फारिग हुए तो मैंने उनसे एक बात की। मैंने कहा हज़रत अल्लाह की कसम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। और सियासता में हदीस मौजूद है, हुजूर ने फरमाया जब अपने किसी भाई से अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करो तो उसे बता भी दिया करो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ताकि वो भी तुम्हारे लिए नरम जज्बा पैदा कर ले। या मुआज़ इब्न जबल मुझे ना अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे प्यार है, तो वो सहाबी थे ना, वो इस बात का लुत्फ़ लेने लगे। कहने लगे ज़रा सोच के कहो क्या कह रहे हो, इसका जायका लेने। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है ना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो ये बड़ा आसान काम लोगों ने समझ लिया। दावा कर देना कि मैं फलाने का ग़ुलाम हूँ, ये दावा है। आपसे दलील पूछी जाएगी कि ग़ुलामों के तो रंग ढंगी और होते हैं। साहब मैं फलाने का मुरीद हूँ, तो ये आपको कहना क्यों पड़ा? मुरीद तो कहते हैं उसे हैं जो पीर की मुराद में रहे, हमेशा उसकी तबीयत में रहे, सोच में रहे, ख्याल में रहे कि उनकी चाहत क्या है। कहना क्यों पड़ा? कुछ तो है कि जो आपको बताना पड़ रहा है। क्यों नहीं आपसे वो खुशबू आई जो आपके शेख से आती है? ये कैसे हो गया भाई? फरमाने लगे, जब मैंने कहा ना मुझे मोहब्बत है, तो कहने लगे सोच के कहो। वो फटाफट नारे कबूल नहीं करते थे, वो सियाने लोग थे, तो कहते थे परख ले, ज़रा सोच ले, ये कोई आसान काम नहीं, पहले ज़रा थोड़ा सा ना गौर कर ले, गौर कर ले अच्छी तरह। जब तेरा हुक्म हुआ तर्क मोहब्बत कर दी, दिल मगर इस कदर धड़का के क़यामत कर दी। कहते हैं कि मैंने ना फिर कहा हुजूर अल्लाह की कसम मुझे आपसे मोहब्बत है। तीसरी बार कहने लगे फिर सोच लो। मैंने अर्ज़ की हज़रत मुआज़ इब्न जबल से, हुजूर सच कहता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की कसम आपसे मोहब्बत है। फरमाते हैं वो मेरी बात सुन के इतने राज़ी हुए कि फरमाने लगे सुन फिर अबू अदरीस, मैंने खुद नबी करीम से सुना है, सामने बैठ के सुना है, आँखों से देख के सुना है, अपने कानों से सुना है। मेरे हबीब ने फरमाया था जो दो भाई अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करें, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। हमारा लोग मुकदमा तो समझें, दरअसल हम क्या कह रहे हैं, हमें कोई जाती दुनिया का लालच है ही नहीं दाता गंज बख्श अली अजमेरी से, हमें कोई दुनिया का लालच नहीं हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी से, हमें कोई लालच नहीं दुनिया का हज़रत बहाउल-हक नक्शबंद बुखारी से, कोई लालच नहीं बाबा फरीद से। हमें तो इतना लालच है कि जब हम उनके करीब जाते हैं तो हम रब की रज़ा के लिए उनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का बंदा जान के। इसलिए गुमराहियों के सफ़र में ना पड़े। हमारे तो लोगों ने तबसरे उल्टे सीधे करके ये हाल कर दिया है कि इतना सोना वतन, इतना मीठा वतन, इसमें कोई बंदा अच्छा रहा ही नहीं। ना कोई सियासतदान अच्छा रहा है, ना कोई ताजर अच्छा रहा है, ना कोई ब्यूरोक्रेट अच्छा रहा है, ना जनाब पुलिस वाले अच्छे रहे हैं, ना जनाब बाबडा वाले अच्छे रहे हैं, ना मौलवी अच्छे रहे हैं, ना कोई अच्छा है ही नहीं। किसी का नाम ले लें और आप मजाक उड़ा लें जितना मर्जी। ये तो बाकायदा कोशिश की गई, और मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा ये काम सब ने किया, सब ने, ये सब ने इसमें। वो रात को जो एंकर टीवी पे बैठे थे उन्होंने भी तबसरे किए। वो चार मुख्तलिफ जमातों के जो बंदे बुलाते हैं वो इसलिए बुलाते हैं कि तुमने एक दूसरे की खामियां बयान करनी, और जितनी ज़्यादा लड़ाई हो प्रोग्राम ज़्यादा देखा जाता है, जितनी ज़्यादा लड़ाई हो। यही काम बाकी जगहों पर किया गया। पीर साहब के पास, सूफी साहब के पास लोग तावीज़ लेने गए थे, उन्होंने नई मुसीबत डाल दी। उन्होंने कहा तेनू किसी ने कुछ किया है। वो मामला वैसे ही गड़बड़ हो गया। सारी रात सोचता रहा कि पता नहीं किसी ने क्या कर दिया। मजहबी स्टेज पे लोग आए थे, यहाँ उनका ख्याल था कि शायद हमारे लिए कोई बड़ी खैर की बात होगी ना। यहाँ भी कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने बाजू ऊपर करके कहा कि आज मैं दसना है अहले बैत दी शान की है। ओ मियाँ तू की दसनी है? अहले बैत दी शान तो अल्लाह ने कुरान में बता दी, हुजूर ने हदीस में बता दी। आप क्या अनोखी बात बयान करेंगे? मैंने आज बताना है बाजू चढ़ा के कि सहाबा की अजमत क्या है। आप क्या बयान करेंगे? आप नकल करें जो कुरान और सुन्नत से पढ़ा है,
उसका इबलाग करें और आप जाएं।